हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका रैंकर्स बज में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेन डायग्राम पर डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ। मैं क्वेश्चंस लिखता हूं और यहां आपको आंसर देना है। वुमेन टीचर एंड डॉक्टर। ऑप्शन दिया जा रहा है आपको ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन में एक सर्कल है, उसके अंदर दो छोटे सर्कल हैं। सी नंबर ऑप्शन एक सर्कल है, उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल है और एक बाहर है। और डी ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन आपको चूज करना है डायग्राम ए, बी, सी, डी। इन चार में से कौन सा डायग्राम दिए गए तीन ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन है, जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो चलिए, चूंकि मैंने बोला है डिस्कस करता हूं, तो मैं डिस्कस करता हूं। यहां पर आप देखेंगे प्रोफेशनिस्ट के रूप में टीचर एंड डॉक्टर बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। ये शिक्षक हैं और ये चिकित्सक हैं। टीचर एंड डॉक्टर बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। ये वुमेन मिडिल टर्म बनाएंगे, क्योंकि मैं ये फील करता हूं अपने सराउंडिंग को कि ऑल टीचर बीइंग टीचर डू नॉट पोसेस द क्वालिटी ऑफ वुमेन। सभी टीचर टीचर होने के साथ साथ वुमेन की क्वालिटी पोसेस नहीं करता, लेकिन कुछ टीचर वुमेन होते हैं और कुछ वुमेन भी टीचर होते हैं। तो वुमेन एंड टीचर पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर एंड वुमेन आल्सो रिलेटेड पार्शियली रिलेटेड टू डॉक्टर। तो वुमेन को मैंने मिडिल टर्म बनाया, टीचर एंड डॉक्टर को एक दूसरे से अलग बनाया, और टीचर एंड डॉक्टर बोथ आर पार्शियली रिलेटेड टू वुमेन। तो आपने क्या देखा कि ये क्वेश्चन जो मैंने दिया था, इसका सही आंसर जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए? डी नंबर। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? रिस्पांस जरूर दीजिएगा देखने के बाद। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्मोकर नॉन स्मोकर एंड डॉक्टर। अगेन ऑप्शन आपको दिया जा रहा है
एंड डी ऑप्शन है आपके पास। फिर से आप सोचेंगे इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो बताइए आप कौन सा सुटेबल आंसर आप फील करते हैं। तो अगेन आप देख रहे हैं स्मोकर एंड नॉन स्मोकर बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। इसलिए अगर हम इन दोनों के लिए इंडिविजुअल सर्किल लें, इस सर्कल से मैं स्मोकर को रिप्रेजेंट किया, इस सर्कल से नॉन स्मोकर को, तो इनके बीच में नो रिलेशन है, तो दोनों को एक दूसरे से अलग मैंने बनाया। डॉक्टर, some doctor may be smoker or some doctor may not be smoker, that means non smoker। डॉक्टर को मिडिल टर्म बनाया, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर को एक दूसरे से अलग बनाया। तो यहां आपने देखा कि स्मोकर एंड नॉन स्मोकर बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर बट बोथ आर पार्शियली रिलेटेड टू डॉक्टर। ये दोनों डॉक्टर से आंशिक रूप से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं, चलते हैं। तो अभी आपने देखा ये जो डायग्राम है, इस क्वेश्चन के लिए भी यही आंसर है। तो ऐसा नहीं कि डायग्राम सेम है, डायग्राम जो बनाया गया है वो दिए गए क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट गिवन है, इस ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन है। तो कुछ बच्चे ऐसा ना फील करें कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है फर्स्ट क्वेश्चन का एंड सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर सेम डायग्राम। नहीं, सेम डायग्राम का कोई यहाँ मतलब नहीं है, मतलब है दिए गए शब्द के बीच संबंध का। यहाँ 3 शब्द है, इन 3 शब्द के बीच भी सेम रिलेशन है जो ऊपर दिए गए क्वेश्चन के 3 शब्द के बीच रिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा याक। आप जानते हैं ये एक एनिमल है, जेब्रा। और तीसरा लिखा बियर। तो यहां ऑप्शन देने की आवश्यकता मुझे नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं ऑप्शन देता हूं, बच्चे इसका आंसर तुरंत दे देंगे। There are 3 animal and all 3 are different to each other। सभी का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। मुझे ऐसा कोई एनिमल नहीं मिलता जो याक होने के साथ साथ जेब्रा की क्वालिटी प्रोसेस करे। जेब्रा इज टोटली डिफरेंट टू याक और बियर इज टोटली डिफरेंट टू याक एंड जेब्रा। तो मैं ऑप्शन कुछ भी दूं, आपका आंसर आपको पता है कि कौन सा होने वाला है। आपको ये पता है कि आपका ऑप्शन बी होगा। गुड। नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप ध्यान से इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 माउंटेन, फॉरेस्ट, अर्थ। यहाँ 3 शब्द है, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ। इन 3 के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को फॉलो करते हुए प्रोबेबल ऑप्शन दिया हुआ है। आपको ये फाइंड करना है अगेन
कि दिए गए ऑप्शन में जो ग्रुप ऑफ डायग्राम है वो कौन सा ऑप्शन इनके बीच के रिलेशन का रियल रिप्रेजेंटेशन है। एन डी तो बता सकते हैं आप आंसर कौन सा होना चाहिए। कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे आप देखोगे कि यहाँ माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ, ये तीन, माउंटेन डिफरेंट चीज है, फॉरेस्ट डिफरेंट चीज है एंड अर्थ डिफरेंट है। इसलिए बच्चे ऐसा फील करेंगे कि इसका ऑप्शन ए होगा, है ना। लेकिन आप देखो ये जो माउंटेन एंड फॉरेस्ट है ये बोथ आर पार्ट ऑफ अर्थ, ये दोनों अर्थ के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए, तो या तो बी होना चाहिए या सी होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि इसमें से दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। फॉरेस्ट एंड माउंटेन को अलग अलग बनाते हो तो कुछ माउंटेन ऐसा होता है जिसमें कोई फॉरेस्टेशन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे माउंटेन होते हैं जिसमें फॉरेस्टेशन होता है, और कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो माउंटेन एरिया में नहीं होता है, प्लेन एरिया में होता है। तो अगर हम इस तरह एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन में दिए गए टर्म को, तो मुझे ज्यादा सुटेबल ये लग रहा है कि माउंटेन एंड अर्थ को पार्सली रिलेट कर दें। सम पार्ट माउंटेन possess the forest and forest possess the mountain. This one is only mountain, यहाँ forest नहीं है। This one is the forest but they are plains forest, but both are belongs to earth। इसलिए सबसे सुटेबल आंसर कौन सा दिख रहा है मुझे, सी, और इसका आंसर क्या है, सी। गुड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डॉग्स पेट्स कैट्स ऑप्शन है आपके पास एंड D1। आप बता सकते हैं कौन सा आंसर होना चाहिए। तो आप देखोगे डॉग्स एंड कैट्स, डॉग्स एंड कैट बोथ आर पेट एनिमल्स, तो आंसर क्या होना चाहिए, डी, डॉग एंड कैट बोथ आर पेट एनिमल। लेकिन अगर डीपली एनालिसिस करते हो तो ऑल डॉग कैन नॉट ट्रीटेड एज ए पेट, सम स्ट्रीट डॉग ऑल्सो, एंड ऑल कैट्स आर नॉट योर पूसी। जनरली कैट का नाम पूशी रखते हैं,
बहुत सारे नाम रखते हैं, जैसे सारे डॉग गिज्मो, फाइटर, हंटर नहीं होता। इस कंडीशन में आपको लगता है कि सम डॉग्स आर वाइल्ड और स्ट्रीट और सम कैट्स आर आल्सो स्ट्रीट, तो ऑल नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखोगे, यानी इसका आंसर आपको बी भी दिख रहा है, यहां पर इसमें और इसमें कंफ्यूजन आ गया, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ऐसा ऐसा अगर एनालिसिस करते हो इस तरह, लेकिन डॉग बेसिकली क्या होता है, स्ट्रीट होने के बाद भी पेट ही है, यानी वो स्ट्रीट तो डॉग है, लेकिन फिर भी आप अपने मोहल्ले में ही उसे देखते हैं, वो घूमता फिरता है, आपके बगल में रहता है। तो यूजुअली डॉग जो है वो क्या है, पेट है। बिल्लियां बाहर रहती है, लेकिन फिर भी आपके घर में आके चुपके से बैठ जाती है, ठीक है। तो घर में ही रहती है, ये कंप्लीटली वाइल्ड नहीं है, ठीक है। इसलिए इस एनालिसिस को आप रॉन्ग कर दीजिए, और सही आंसर कौन सा हो गया, डी। तो मैंने आपको बताया कि कंफ्यूजन बच्चे को कैसा होता है, कभी कभी बच्चा इस बी पर जाना चाहेगा, उसके पीछे रीजन बच्चा ये देगा कि डॉग, लेकिन यूनिवर्सिटी डॉग को अगर हम देखते हैं तो डॉग सबसे पहला पेट एनिमल है जिसको मैन ने यूज किया था, यानी पहला जो पालतू जानवर था वो डॉग ही था। तो डॉग को हम, और डॉग अगर बोलते हैं तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दैट मीन्स कंप्लीट कम्युनिटी का इंडिकेशन है। और डॉग, जैसे आप बोलते हैं कुत्ते को पालतू बनाया, तो कुत्ता मतलब क्या है, सारे कुत्ते जितने भी डॉग्स हैं, ऑल डॉग्स आर। तो डॉग पूरे कम्युनिटी को दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉपर आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं हम लोग। टेनिस फैंस, जिसे टेनिस पसंद है, क्रिकेट प्लेयर्स, एंड स्टूडेंट्स। तीसरा टर्म है स्टूडेंट का। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन जो मैंने दिया है आपको, वो पहला ऑप्शन ऐसा है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन है आपके पास, और फोर्थ ऑप्शन, दैट मीन्स डी, ऐसा है। तो अब आप देखते हो कि इसमें से कौन सा, कुछ बच्चा ये बोलेगा कि टेनिस फैंस एंड क्रिकेट प्लेयर ये दोनों अलग होना चाहिए सर, और ये दोनों स्टूडेंट से पार्सल रिलेटेड होना चाहिए, कि सम स्टूडेंट्स आल्सो टेनिस फैन एंड क्रिकेट प्लेयर। बट दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि कुछ टेनिस फैंस जो है वो क्रिकेट प्लेयर भी तो हो सकता है, कुछ क्रिकेट प्लेयर भी तो टेनिस फैन हो सकते हैं। अभी सारे स्टूडेंट टेनिस फैंस और क्रिकेट प्लेयर नहीं होंगे, तो ये भी गलत है। तो आपको सबसे सुटेबल आंसर ये दिखा है कि टेनिस, अगर मान लीजिए इसे मैंने टेनिस फैन बनाया, और सम टेनिस फैंस आर क्रिकेट प्लेयर एंड सम स्टूडेंट्स आर टेनिस फैंस एंड आल्सो क्रिकेट प्लेयर, तो सबसे सुटेबल आंसर कौन सा हो रहा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
7th नंबर क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं और वो है डॉक्टर्स, लॉयर, प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स बोथ आर प्रोफेशनलिस्ट। दोनों क्या है? प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशन है। तो अब आपको अगर मैं ऑप्शन देता हूं तो ऑप्शन देने से पहले आप इसका आंसर जान चुके हो कि किस तरह का डायग्राम, 3 डायग्राम बनेगा जो इन 3 के बीच रिलेशन है उसको रियल वे में रिप्रेजेंट करेगा। डी ऑप्शन है आपके पास। तो आप देखते हैं डॉक्टर एंड लॉयर बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर बट बोथ आर प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनिस्ट हैं। तो बोथ आर बिलोंग्स टू, यानी अगर मैं डॉक्टर को ए मानता हूँ, लॉयर को बी मानता हूँ, तो ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर एंड प्रोफेशनल को मैं सी माना तो बोथ आर प्रोफेशनल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है आपके पास 8th नंबर क्वेश्चन आपके पास है, सन, प्लैनेट, अर्थ। अब मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो आप देखोगे सबसे सुटेबल रिप्रेजेंटेशन इसके रिलेशन का कौन सा डायग्राम कर रहा है? ऑप्शन डी का डायग्राम। क्योंकि आपको पता है अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है, एंड प्लैनेट इज प्लैनेट, and there are 8 planets, one of them is earth, but sun is a star। तो इनर सर्कल हम अर्थ के लिए यूज करेंगे, आउटर सर्कल प्लैनेट के लिए। और ये जैसे अगर मैंने इसे ए माना तो ऑल ए बीइंग बी but C are different to both because C is sun and sun is a star। मुझे लगता है डाउट नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। कॉपर, पेपर, वायर। आपके पास ऑप्शन है
B and C and D. कौन सा आंसर देना चाहोगे? आप देखोगे ये जो वायर है, वायर कभी भी पेपर से नहीं बनता. Some wires are made by copper and some aluminum also or iron also. Generally copper वायर में यूज होता है और एल्युमिनियम भी वायर में यूज होता है. तो आप देखेंगे जो सही आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए आपके पास. तो ये कॉपर है एंड वायर है. सारे वायर कॉपर के नहीं होते और सारे कॉपर वायर में यूज नहीं होते, लेकिन सम कॉपर्स आर यूज्ड एज ए वायर एंड सम वायर मेड बाय कॉपर. लेकिन ये पेपर जो है वो टोटली डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है. इसलिए पेपर को हम इन दोनों से क्या करेंगे, अलग कर देंगे. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10th. यहाँ पर है म्यूजिशियन. दूसरा है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. तीसरा है आपके पास वायोलिनिस्ट. आप देखोगे जो म्यूजिशियन है और इंस्ट्रूमेंट है और वायलिन बजाने वाला है, तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेट होगा. तो चलते हैं हम ऑप्शन को लेते हैं, ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं. ऑप्शन ए, two diagram partially related to each other and third is totally different to both. Option B, all three are partially related to one another. Option C, one is belongs to other and third one totally different to both. And option D, one circle is belong to second one and both are belongs to third one. तो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बता सकते हैं. यस. तो आप देखोगे ये जो वायलिन बजाने वाला है इसको हम इनर सर्कल में देंगे और ये सभी क्या है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं. तो ये इनर सर्कल या आउटर सर्कल हम किसको देंगे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को. सेकेंड आउटर सर्कल दैट मीन्स ए तो वायलिन होगा, बी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होगा और सी जो है ये म्यूजिशियन होगा. तो 10 का आंसर कौन सा हो गया, डी. आ रही बात समझ में आप लोगों को. आप रिस्पॉन्स जरूर देंगे ताकि क्वेश्चन को मैं और भी, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताएंगे आप लोग कमेंट करके. 11 नंबर क्वेश्चन पर हम काम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11. गर्ल्स एथलीट सिंगर. गर्ल्स एथलीट एंड
सिंगर्स। ठीक है, तो अब आप देखोगे गर्ल्स, all girls are not athlete and all girls are not single. All girls are not athlete, all girls are not singer, and all singers are not girls, and all singers are not athlete. तो इस कंडीशन में आप देखते हैं कि इसका रियल रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कौन सा डायग्राम करेगा। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूं जो क्वेश्चन में दिया गया है। डी ऑप्शन है आपके पास। तो आप देखोगे गर्ल्स मे बी एथलीट बट नॉट ऑल। तो गर्ल्स एंड एथलीट partially related to each other, and singers may be girls and may be athlete both, but all singers are not girls and all singers are not athlete। तब हम कैसा बनाएंगे, सिंगर्स में भी गर्ल्स एंड सिंगर्स में भी एथलीट। तो सिंगर को हम यहाँ यूज कर देंगे। तो यानी आपने देखा कि ये तीनों सर्कल एक दूसरे से पार्शियली रिलेट होगा और एवरी सर्कल एवरी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स गर्ल्स पार्शियली रिलेटेड टू एथलीट एंड सिंगर्स, एथलीट पार्शियली रिलेटेड टू गर्ल्स एंड सिंगर्स इज पार्शियली रिलेटेड टू गर्ल्स एंड एथलीट। ये जो प्लेस डेवलप हो रहा है, इस प्लेस पर जो भी कोई है वो ऑल थ्री क्वालिटी को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा मैंने 11 क्वेश्चन पर आज आपको डिस्कस कराया और आपको ये बताया कि क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उस ऑब्जेक्ट के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में होता है और वो डायग्राम एज ए ऑप्शन आपको गिवन होता है। तो सुटेबल डायग्राम को चूज करने से पहले आप क्या करें, क्वेश्चंस में दिए गए वर्ड को एनालिसिस करें। सबसे पहले इनके बीच में जो रिलेशन है उसको एनालिसिस करके इसके ठीक सामने एक डायग्राम बना लें और उस डायग्राम को मैच कराएं कि क्या ऐसा डायग्राम किसी ऑप्शन में गिवन है। तो आप एक्यूरेसी लेवल पर काम करेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस में दिए गए टर्म को पढ़ते हैं और स्किप करते हैं, स्लिप करते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन काफी सिमिलर होता है, वहां बच्चे को कंफ्यूजन होता है और फिर वो गलत आंसर चूज करता है। तो इस गलती से बचने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन में दिए गए वर्ड और उसकी क्वालिटी के बेसिस पर उसके रिलेशन को डेवलप करें और वो रिलेशन आपस में कैसे एक दूसरे को ज्वाइंट करता है उसको यूज करते हुए एक डायग्राम बनाएं और उस डायग्राम को ऑप्शन से मैच कराएं, तो आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। तो आज का क्लास यहाँ ऑफ करते हैं। बाय, गुड नाइट।